आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, झिल्ली में स्थित अणु जो इसकी पारगम्यता को सीमित करते हैं। विकल्प 1 कार्बोहाइड्रेट, 2 फॉस्फोलिपिड, 3 प्रोटीन्स और 4 जल। तो चलिए जानते हैं। यहाँ पर ये जो झिल्ली बोला गया है, ये झिल्ली कोशिका झिल्ली के लिए बोला गया है। तो ये है कोशिका झिल्ली, जिसे हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। ये प्लाज्मा झिल्ली क्या है? ये यदि हम बात करें प्लाज्मा झिल्ली की, तो प्लाज्मा झिल्ली हमारी कोशिका में पाई जाने वाली वह झिल्ली है जो हर एक जीव में एक जैसी पाई जाती है। ये हर एक जीव में एक जैसी होती है। जैसे यदि हम बात करें कोशाभित्ति की, तो वो पादप कोशिका में होगी, जंतु में नहीं होगी। और बैक्टीरिया में होगी। पादप कोशिका और बैक्टीरिया की जो भित्ति होगी वह अलग अलग अणुओं की बनी होगी। जैसे बैक्टीरिया की जो होती है भित्ति, वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है और पादप कोशिका की सेल्यूलोज की बनी होती है। तो कोशाभित्ति में बहुत सारे अलग अलग प्रकार की कोशाभित्तियां होती हैं, लेकिन कोशिका झिल्ली जो है ये हर एक जीव में एक ही जैसी होगी और ये हमेशा दो अणुओं से मिलकर बनी होगी। ये दो प्रकार के अणुओं से मिलकर बनी होगी। ये अणु कौन से होंगे? एक फॉस्फोलिपिड, यहाँ पर ये आपके वसा होंगे, कुछ विशेष प्रकार के वसा जिनको हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड। और दूसरे होंगे आपके अणु प्रोटीन्स के। तो ये दो ही अणुओं से मिलकर बनी होती है। इसके अतिरिक्त कुछ थोड़े बहुत आपके शर्करा भी पाए जाते हैं इसमें। तो ये हो गई प्रोटीन और थोड़ी बहुत शर्करा इनमें पाई जाती है। तो यदि हम बात करें कि ये दोनों अणु आपकी कोशिका झिल्ली में किस प्रकार से होंगे, तो यदि हम बात करें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल या नमूना। तो फ्लूइड मोज़ेक नमूना जो है वह दो जैव वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया, जिनका नाम है सिंगर और निकोलसन। तो ये सिंगर और निकोलसन ने प्रस्तुत किया था। इस सिंगर और निकोलसन ने क्या कहा था? सिंगर और निकोलसन ने कहा था कि यहाँ पर यदि हम बात करें किसी कोशिका झिल्ली की, तो वहां पर आप देखेंगे कि दो पंक्तियों में आपके फॉस्फोलिपिड जो होंगे वो होंगे जुड़े होंगे कुछ इस प्रकार से। ये है फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड ये है आपके, ये फॉस्फोलिपिड इस प्रकार से, और यहाँ पर दूसरी पंक्ति फॉस्फोलिपिड की ये। तो इस प्रकार से फॉस्फोलिपिड जुड़े होंगे और इनके बीच बीच में कहीं पर आपके प्रोटीन्स होंगे। तो मान ले यहाँ प्रोटीन हो गया, ये प्रोटीन हो गया, यहाँ प्रोटीन हो गया, एक इसके बाद प्रोटीन और इसके बाद फिर फॉस्फोलिपिड की पंक्तियां होंगी। तो यहाँ पर जो अणु हर जगह एक पंक्ति में पाए जाते हैं वह है फॉस्फोलिपिड। तो ये अणु पारगम्यता को सीमित तो नहीं करेंगे, अतः हमारा विकल्प 2 गलत है, क्योंकि ये तो हर जगह एक जैसे ही पाए जा रहे हैं। अब पारगम्यता को सीमित कौन करेगा? कार्बोहाइड्रेट झिल्ली में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये भी गलत होगा। जल तो पारगम्यता को सीमित नहीं कर सकता, तो ये भी गलत होगा। तो प्रोटीन, यहाँ पर जो प्रोटीन होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। यदि ये झिल्ली के बीच में है तो इन्हें हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो ये है इंट्रिंसिक प्रोटीन। और ऊपर वाले प्रोटीन को हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो ये है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, बाहर वाले आपके प्रोटीन। अब यहाँ पर जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं ये एक छिद्र बनाते हैं। तो यहाँ छिद्र बनेगा और इन छिद्रों के माध्यम से आपके जो अणु होंगे वो कोशिका से बाहर या अंदर आ जा सकते हैं। नियंत्रण कौन करता है या इनको सीमित कौन करता है? ये इनको सीमित करते हैं, या हम कहें कि इंट्रिंसिक प्रोटीन इनको सीमित करते हैं कि कौन से अणु आपके कोशिका से बाहर जाएंगे,
या कौन से अणु आपके कोशिका के अंदर आएंगे। तो इनके कारण, इन प्रोटीन के कारण ही प्लाज्मा झिल्ली को हम कहते हैं सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? वह झिल्ली जो केवल कुछ ही अणुओं को अंदर जाने या बाहर आने की अनुमति देती है, सारे अणु एक साथ अंदर आ जा नहीं सकते। सेलेक्टिव परमिएबल झिल्ली है आपकी प्लाज्मा झिल्ली। अणुओं के लिए, यदि जल के लिए बात करें तो अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह ये कार्य करती है। अतः हमारे जो प्रोटीन्स हैं वो अणुओं की पारगम्यता को नियंत्रित करते हैं या सीमित करते हैं। तो विकल्प 3 हमारा सही विकल्प है। आशा करते हैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।